नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री वाले पोर्शन में अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता और लोक देवी। लोक देवता और लोक देवी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो सारे के सारे अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में अपन बात करते हैं राजस्थान के संतों की और उन संतों के द्वारा स्थापित किए गए संप्रदायों की। देखिए, राजस्थान के जो संत हैं और जितने भी जो संत हैं उन सभी को जो है अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक तो है आपके निर्गुण संत और एक होते हैं आपके सगुण संत। ये निर्गुण और सगुण क्या होते हैं इनको अपन समझेंगे। फिर निर्गुण संत में कौन कौन से हैं ये अपन जानेंगे। तो देखिए, निर्गुण क्या होता है, यानी कि जो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, यानी कि मूर्ति पूजा का जो विरोध करते हैं उनको अपन बोलते हैं निर्गुण संत। ईश्वर को निराकार मानते हैं, यानी कि ईश्वर को कोई भी आकार नहीं मानते हैं, ईश्वर को निराकार मानते हैं, वो होते हैं आपके निर्गुण संत। भक्ति का जो साधन है इनके लिए वो है ध्यान, साधना, फिर भजन। ये जो है आपके निर्गुण संत होते हैं। निर्गुण संतों में जैसे कि सबसे फेमस जो संत हैं, आपके सबसे बड़े संत जो हैं जिनका नाम आप सभी को ज्ञात है, कबीर जी। कबीर जी ने तो एक दोहा भी कहा था। हालांकि कबीर जी के बहुत सारे दोहे जो हैं प्रचलित हैं, फेमस हैं, कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। यानी कि कबीर जी ने कहा है कि भाई, अगर पत्थर पूजने से ही, यानी कि पत्थर की जो आप मूर्ति बनाते हो उस मूर्ति की आप पूजा करते हो, यानी कि पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलते हो, हरि मिलते हो, यानी कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कि पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलता हो तो मैं पहाड़ को पूज लूं। तो जो मूर्ति जो बनाई गई है पत्थर की, उससे अच्छा तो वो जो पत्थर है जो कि आपका आटा पीसने के काम आता है, वो ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है आपका उस पत्थर से, जिस पत्थर से आपकी भगवान की मूर्ति बनाई गई है। तो ये जो है मूर्ति पूजा का जो है विरोध करते हैं निर्गुण वाले। तो ध्यान में हो गया होगा आपके कि निर्गुण संत कौन से हैं। निर्गुण भक्ति क्या होती है, यानी कि वो भक्ति जिसमें ईश्वर को कोई भी आकार में नहीं मानते हैं, ईश्वर को निराकार मानते हैं, मूर्ति पूजा का ये विरोध करते हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण है आपके वो है, एक तो है संत दादू दयाल जी। इनके ही शिष्य हैं आपके सुंदरदास जी, जसनाथ जी, जाम्भो जी, धन्ना पिप्पा रजब जी, लालदास, कबीर रैदास नवलदास जी और लालगिरी रामचरण जी, प्राणनाथ जी, भिखण जी और आचार्य तुलसी जी। अब देखिए, इतने सारे नाम जो है वो ध्यान में रखने हैं, किसके? निर्गुण के। अब ये नाम ध्यान में कैसे रखेंगे? एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे जो नाम है वो आपको ध्यान में रह जाएंगे। ट्रिक कैसी है? देखिए, ध्यान से सुनना। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि भाई, एक है आपके कबीर दादा, सिर्फ और सिर्फ कबीर दादा को ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना है? कबीर दादा को ध्यान में रखना है। कबीर, कबीर दादू है। कबीर कौन है? कबीर दादू है। कबीर दादू के पास में क्या है? कबीर दादू के पास में एक पिप्पा है। क्या है कबीर दादू के पास में? कबीर दादू के पास में एक पिप्पा है। ये पिप्पा कबीर दादू को एक भोजी ने दिया था। भोजी जानते हो किसको बोलते हैं अपन? जो बिहार साइड में बोलते हैं भोजी, यानी कि जो भाभी जी होते हैं उनको बोलते हैं। तो कबीर दादू है। कबीर दादू को एक जो है पिप्पा, पिप्पा जो होता है जिसमें सामान रखते हैं, आपका जो अनाज जो है वो रखा जाता है, पिप्पा सभी जानते हैं। तो जो ये पिप्पा है, ये पिप्पा दिया है आपके भोजी ने। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखनी है कि भाई, कबीर दादू के पास में एक पिप्पा है और पिप्पा जो है वो दिया है इनको इनकी भोजी ने। ये पिप्पा जो है, ये पिप्पा बहुत ज़्यादा सुंदर है। पिप्पा कैसा है? पिप्पा बहुत सुंदर है, बिल्कुल नया है, एकदम नवल है। और क्या है? पिप्पा सुंदर भी है, नवल भी है। इसके अलावा पिप्पा क्या है? इसके अलावा पिप्पा है आपका लाल, यानी कि लाल कलर का पिप्पा है, सुंदर पिप्पा है और एकदम नया पिप्पा है। और ये पिप्पा किसने दिया है? ये पिप्पा दिया है आपको कबीर जी को भोजी ने। कबीर जो दादू है, उन कबीर दादू को उनकी भोजी ने एक पिप्पा दिया। और ये पिप्पा जो है सुंदर है, नवल है और लाल है। अब कबीर जी क्या करते हैं, कबीर दादू क्या करते हैं? इस पिप्पे के अंदर क्या रखते हैं? इस पिप्पे के अंदर रखते हैं धनिया, इस पिप्पे के अंदर रखते हैं आपके तुलसी, और ये जो पिप्पा है अपने पास रखते हैं।
ये पिप्पा इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, राम से भी ज़्यादा पसंद है। ये राम को इतना नहीं मानते जितना इस पिप्पे को मानते हैं। ये जो पिप्पा है इनके प्राणों से ज़्यादा अच्छा है, प्राणों से भी ज़्यादा इनको प्यारा है ये पिप्पा। ये जो पिप्पा है ये किसी को भी भीख में नहीं देते हैं। ये जो है आशीर्वाद में या भीख में जो है कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये पिप्पा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि भाई ये जो पिप्पा है इनको इनकी भोजी ने दिया था। इस पिप्पे में जो है ये आपका धनिया और तुलसी ये रखते हैं। ये पिप्पा बड़ा सुंदर है, एकदम नया है, नवल है और लाल कलर का है। अब ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये जो कहानी मैंने बताई ये ध्यान में रखनी है। ये सारे के सारे जो हैं आपके कौन हैं? ये सारे के सारे आपके निर्गुण संत हैं। कैसे? देखिए आपको ध्यान में रखना है कबीर दादाजी को, तो कबीर से ध्यान में रखना है, कबीर जी तो है ही आपके निर्गुण में, क्योंकि कबीर जी ने ही तो बहुत बड़ा जो दोहा बोला था कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार, है ना। तो वो कबीर दादाजी जो है उनको ध्यान में रखना है, कबीर दादू को। तो कबीर से हो जाएगा आपके कबीर जी, दादू से हो जाएगा आपके दादू दयाल जी। अब ये जो कबीर जी को जो पिप्पा दिया है ये किन्होंने दिया है? ये दिया है इनको इनकी भोजी ने। तो ध्यान में रखना है ये आपके हैं जाम्भोजी। ये कौन है आपके? जाम्भोजी। अब ये जो पिप्पा है ये पिप्पा कैसा है? ये पिप्पा है आपका सुंदर। तो ध्यान में रखना है आपको सुंदर दास। ये नया है यानी कि नवल दास है, और ये लाल है यानी कि आपका लाल दास। तो सुंदर दास, नवल दास और लाल दास, और एक लाल से ध्यान में रखना है लाल गिरी। तो लाल से ये आपके दो ध्यान में रखने हैं, लाल दास और लाल गिरी। ये जो पिप्पा है यानी कि पिप्पा से आपको पिप्पा ध्यान में रखना ही है। इस पिप्पे में क्या रखा है इन्होंने? इसमें रखा है इन्होंने धनिया यानी कि धन्ना जी। और क्या रखा है इन्होंने? इसमें रखा है इन्होंने तुलसी यानी कि आचार्य तुलसी। ये पिप्पा जो है कबीर दादू को राम से भी ज़्यादा प्यारा है, तो राम चरण जी ध्यान में रखना है। ये प्राणों से ज़्यादा प्यारा है, तो प्राणनाथ जी ध्यान में रखना है। और कुछ भी दे देंगे लेकिन ये इसको भीख में नहीं देंगे, तो बिखण जी ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? सारे के सारे आपके निर्गुण संत हैं, ध्यान में रह जाएंगे। देखिए राजस्थान के संत अपना पढ़ रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत फेमस क्वेश्चन है आरपीएससी का, और पूछा जाता है ऐसा कैसा सेम टू सेम कि निम्न में से कौन से निर्गुण संत है, निम्न में से कौन से सगुण संत है। और ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, याद ही नहीं रहता निर्गुण कौन से हैं सगुण कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो एक जो बस छोटी सी ये ट्रिक है, छोटी सी ये कहानी है, ये कहानी ध्यान में रखनी है, सिर्फ और सिर्फ कबीर दादन ध्यान में रखना है। तो ये निर्गुण क्या होते हैं? निर्गुण वो होते हैं जो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, ईश्वर को निराकार मानते हैं। इनमें सबसे फेमस जो है, प्रसिद्ध जो है, उनका नाम ध्यान में रखना है, सिर्फ और सिर्फ वो कौन से हैं? आपके कबीर दादू है। तो कबीर दादू को इनकी भोजी ने दिया था पिप्पा। ये पिप्पा था बहुत ज़्यादा सुंदर, एकदम नया था यानी कि नवल था। ये पिप्पा था लाल। इस पीपे में जो है ये रखा करते थे आपके धनिया, इसमें रखा करते थे ये तुलसी। ये पिप्पा जो था ये इनको इन राम से भी ज़्यादा प्यारा है, प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है। ये भीख में कुछ भी दे सकते हैं लेकिन इस भीख में ये पिप्पा नहीं देते, ये ध्यान में रखना आपको। तो ये सारे के सारे क्या आपके निर्गुण संत हैं। अब देखिए निर्गुण संत के बाद में अपन बढ़ते हैं सगुण संत। सगुण क्या होंगे भाई? जो मूर्ति की पूजा करेंगे, ईश्वर को साकार रूप में मानते हैं। भक्ति के साधन इनके क्या होंगे? तो भक्ति के साधन इनके लिए सबसे पहले तो है इनकी मूर्ति, यानी कि किसी भी भगवान की जो मूर्ति है वो इनके लिए साधन है। संगीत के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, माला के माध्यम से जो है ये आपकी भक्ति करते हैं। सगुण में आपके जो है वो ध्यान में रखने हैं शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय जो है उसका ही नवीन रूप है नाथ संप्रदाय। शैव संप्रदाय की जो उप शाखाएं हैं उनमें आता है आपके पाशुपत या लकुलिस, काल दमन, कापालिक और लिंगायत जो संप्रदाय है वो इस शैव संप्रदाय के अधीन ही आते हैं। एक है आपका वैष्णव संप्रदाय, यानी कि जो विष्णु जी की जो पूजा करते हैं, विष्णु जी को मानने वाले हैं, वो तो है आपके वैष्णव संप्रदाय। जो शिव जी की पूजा करते हैं वो है आपके शैव संप्रदाय। तो दो संप्रदाय ध्यान में रखने हैं, एक तो शैव संप्रदाय और एक है आपके वैष्णव संप्रदाय। शैव संप्रदाय और दूसरा कौन सा है? वैष्णव संप्रदाय है। ये नाथ संप्रदाय जो है ये शिव जी का जो संप्रदाय है शैव संप्रदाय, उसी का नवीन रूप है, यानी कि भोलेनाथ बोलते हैं ना अपन, भोलेनाथ। तो वैसे ही ध्यान में रखना है नाथ संप्रदाय ये शैव संप्रदाय का ही नवीन रूप है।
वैष्णव संप्रदाय में आते हैं आपके रामानंदी या रामावत या रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, गौड़ीय, निष्कलंक संप्रदाय, संत मावजी। ये देखिए संत मावजी जो है ये हालांकि सगुण संत हैं, लेकिन ये सगुण और निर्गुण दोनों में ही आएंगे। संत चरणदास जी ये भी जो है आपके सगुण और निर्गुण दोनों में ही आएंगे। इन दोनों का नाम जो है अलग से ध्यान में रखना है। एक है आपके मीराबाई और एक है आपके दुर्लभ जी। ये कौन है? ये हैं आपके सगुण संत। और एक जो है वो बच जाते हैं आपके जो सगुण और निर्गुण दोनों को ही मानते हैं, वो है आपके चरणदास जी, संत माव जी और हरिदास जी। ये तीन ऐसे संत हैं जो सगुण भी मानते हैं और निर्गुण भी हैं, यानी कि जो मूर्ति की पूजा को भी मानते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध भी करते हैं। तो ये ध्यान में रखना आपको। तो कैसे याद रखेंगे सारे के सारे जो सगुण हैं, निर्गुण हैं और इन सभी को? देखिए सिर्फ और सिर्फ जो निर्गुण वाले हैं वो ध्यान में रखने हैं। कौन से ध्यान में रखने हैं? जो निर्गुण वाले हैं वो निर्गुण वाले ध्यान में रखने हैं। और निर्गुण में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है आपका संत कबीर जी का। तो ये जो कबीर जी हैं कैसे ध्यान में रखा था? ये कबीर दादू जो है, कबीर दादाजी, ये कबीर दादू यानी कि कबीर जी हैं, दादू दयाल जी हैं। इन कबीर दादू को इनकी भोज जी ने, भोज जी जो होती है यानी कि भाभी जी, भोज जी ने क्या दिया था? एक पीपा दिया था। क्या दिया था भैया? एक पीपा दिया था। तो पीपा जी भी ध्यान में रख जाएंगे। अब इस पीपे में इन्होंने क्या रखा? इस पीपे में इन्होंने रखा धनिया यानी कि धन्ना जी। इस पीपे में इन्होंने रखा तुलसी यानी कि तुलसी जी। ये पीपा जो है ये था आपके लाल कलर का। तो लाल से दो ध्यान में रखना है, एक तो लालदास जी और एक ध्यान में रखना है आपका लालगिरी जी। लालदास जी और लालगिरी जी। ये पीपा लाल कलर का था और बिल्कुल नया था, यानी कि नवलदास जी। नया भी था, लाल भी था और इसके साथ में बहुत ज़्यादा सुंदर था ये पीपा। तो तीन विशेषताएं थी इस पीपे की। क्या क्या थी? एक तो नया था, एक सुंदर था, एक लाल था। और इस पीपे में इन्होंने रखा धनिया और तुलसी रखा। ये पीपा इनको राम से ज़्यादा प्यारा था यानी कि रामचरण जी। प्राणों से ज़्यादा प्यारा था यानी कि प्राणनाथ जी। और क्या था? ये पीपे को भीख में किसी को भी नहीं देते थे यानी कि भिखण जी। एक जो है आपको ध्यान में रखना है रैदास जी। ये सारे के सारे क्या है? आपके निर्गुण संत है। इनके अलावा जो भी बच गए वो क्या है? आपके सगुण भक्त है या सगुण संत हैं। अब इनको जो है अपन एक एक करके याद करेंगे, एक एक को लेंगे। सबसे पहले जो निर्गुण संत हैं उनको लेंगे। सबसे पहले अपन निर्गुण संतों के बाद में अपन जो है सगुण संतों को लेंगे। इस प्रकार से जो है ये संत और संप्रदाय वाला जो टॉपिक है ये अपन क्लियर करेंगे। देखिए निर्गुण में अपन ने जो जो पढ़े हैं इन सभी के संप्रदाय भी हैं, जैसे कि संत दादू दयाल जी हैं, इन्होंने जो है दादू पंथी चलाया था। आपके जो जसनाथ जी हैं, जसनाथ संप्रदाय है इनका। जाम्बो जी जो है इनका विष्णोई संप्रदाय है ना। तो ये सभी जो है, लालदास जी जो है इन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया था। ये जो आपके प्राणनाथ जी जो हैं इन्होंने भी अपना संप्रदाय चलाया था। ये सारे के सारे जो संत हैं इनके संप्रदाय हैं। इन संतों को अपन जो है डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन आरपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो पूछे जाने की संभावना है, उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि निर्गुण संत कौन से हैं और सगुण संत कौन से हैं। ये जो निर्गुण संत वाली जो कहानी है ये आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जो बच गए वो सारे के सारे क्या हैं? आपके सगुण हैं। तो ये आज का वीडियो है, छोटा सा वीडियो है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।